नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ब्राइट एग्रो क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं आपके हॉर्टिकल्चर की। और हॉर्टिकल्चर में जो आपके वैल्यू एडिशन वाली हॉर्टिकल्चर है, पोस्ट हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी वाली हॉर्टिकल्चर है, उसकी हम बात करने वाले हैं। और उसमें आज हमारी तीसरी क्लास रहने वाली है। ठीक है, कौन सी क्लास रहने वाली है? तीसरी क्लास। सर, पहले की दो क्लासेज में हमने क्या किया? तो पहले क्लास में हमने जो है पोस्ट हार्वेस्टिंग के इंपॉर्टेंस के बारे में बात की कि क्या इंपॉर्टेंस है, एम्प्लॉयमेंट में क्या इंपॉर्टेंस है, वैल्यू एडिशन में क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, इसके अलावा दूसरी जो अपनी क्लास थी उसमें हम ये समझ रहे थे कि लॉस कहाँ कहाँ होता है। ठीक है, लॉस का नेचर क्या होता है और लॉस के क्या क्या कारण है। फील्ड में लॉस हो रहा है, पैकेजिंग में लॉस हो रहा है। इसके साथ में हम ये देख रहे हैं कि जो हमारे फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स है, वो जो है मार्केटिंग के टाइम पे खराब हो जाते हैं। ठीक है, उनमें माइक्रोब्स की वजह से वो खराब हो जाते हैं, नमी ज्यादा या कम होने की वजह से खराब हो जाते हैं। ठीक है, तो वो सारी चीजें हमने डिस्कस की थी। अब क्या डिस्कस करने वाले हैं? तो आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है, इसमें हम मुख्य रूप से क्या क्या बातें करेंगे, थोड़ा सा इधर ध्यान देना है, फिर सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी। टॉपिक क्या है? तो टॉपिक है कि आपके प्री हार्वेस्टिंग फैक्टर्स। ध्यान से सुनना है। प्री हार्वेस्टिंग फैक्टर दैट इज अफेक्ट क्वालिटी ऑफ ए प्रोड्यूस, या सिंपली हम ये कह सकते हैं कि क्वालिटी एंड मैच्योरेशन, राइपनिंग ऑफ ए प्रोड्यूस। किसी भी प्रोड्यूस की क्वालिटी को, उसकी राइपनिंग को, उसकी मैच्योरिटी को प्रभावित करने वाले कारक जो कि प्री हार्वेस्टिंग कारक है, यानी कि हार्वेस्टिंग से पहले वाले कारक जो कि बाद की चीजों को प्रभावित करते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल के रूप में समझाता हूं। हार्वेस्ट का मतलब क्या है? देखो, हार्वेस्ट का सीधा सीधा मतलब है हमने फसल काट ली। ठीक है, क्या कर ली? फसल काट ली। और फसल काटने के बाद में क्या होता है? अधिकतर लॉस हमें बाद में ही देखने को मिलता है। पहले तो कीट ये लग जाते हैं, ये अलग बात है, लेकिन अधिकतर लॉस काटने के बाद में होता है। इन्हीं की हम बात करते हैं। लेकिन इन लॉसेज पर, ठीक है, जिसमें हम मुख्य रूप से एक तो मैच्योरिटी की बात करते हैं। जो मैच्योरिटी है वो किस प्रकार से प्रभावित होती है। इसके अलावा हम ये कहते हैं राइपनिंग। राइपनिंग भी वही बात है। ठीक है, राइपनिंग किस प्रकार से प्रभावित होती है। और इसके अलावा हम ये कहते हैं क्वालिटी किस प्रकार से प्रभावित होती है। और किससे प्रभावित होती है? तो ये सारी चीजें पोस्ट हार्वेस्टिंग या प्री हार्वेस्टिंग, पोस्ट नहीं, प्री हार्वेस्टिंग फैक्टर्स, प्री हार्वेस्टिंग फैक्टर्स। अब प्री हार्वेस्टिंग फैक्टर्स का मतलब हो गया जो कि हार्वेस्टिंग से पहले जो सारे काम किए जा रहे हैं खेत में, वो सारे क्या हो गए? प्री हार्वेस्टिंग वाले हो गए। जैसे हम सिंचाई देते हैं तो कटाई से पहले ही देंगे सिंचाई। ठीक है, जैसे हम न्यूट्रिएंट देते हैं, फर्टिलाइजर देंगे, ऑर्गेनिक मैन्योर देंगे, ये कब देंगे? हार्वेस्टिंग से पहले देंगे। जो टेम्परेचर रहेगा प्रभावित करेगा, वो हार्वेस्टिंग से पहले प्रभावित करेगा। ठीक है, इसके अलावा हम निराई गुड़ाई करेंगे, इसके अलावा कुछ रोग लगेंगे, कुछ कीट लगेंगे, ये सब कब लगते हैं? सर, हार्वेस्टिंग से पहले ही लगते हैं। तो ये क्या करते हैं? ये क्वालिटी को प्रभावित करते हैं। कैसे करते हैं? अभी एक एग्जांपल समझाता हूं। ठीक है, एक आपके पास ऐसी चीज है, ठीक है, जैसे मान लो मूंगफली है। ठीक है, अब एक मूंगफली तो ऐसी है जो बिल्कुल साफ सुथरी है। ठीक है, और एक मूंगफली में क्या है? कीट लगे हुए हैं। ठीक है, उसमें क्या है? कोई ना कोई जो कीट है वो पहले से ही लगा हुआ था, जिसकी वजह से आधी मूंगफलियां आपके क्या है? खोखली है, उसमें सही ढंग से। या हम ये कह सकते हैं कि उन जो मूंगफलियां होती है उनमें एक प्रक्रिया होती है, आपको पता हो तो, पॉपिंग। ठीक है, पॉपिंग की प्रक्रिया क्या है कि यहाँ पर कैल्शियम की कमी हो जाती है। किसमें? आपके मूंगफली में कैल्शियम की कमी हुई। कैल्शियम की कमी की वजह से दाने नहीं बने। दाने नहीं बने तो मूंगफली तो बन गई, पोड़ तो बन गई, लेकिन वो खाली है, उसमें दाने नहीं। मूंगफली में दाना नहीं, मैं तेरा मामा नहीं, वो नहीं सुना क्या? ठीक है, तो वो दाना कहाँ गया? सर, वो कैल्शियम की कमी की वजह से हुआ था। ठीक है, तो कैल्शियम किस में आ गया? फर्टिलाइजर में आ गया। और फर्टिलाइजर कब दिए जा रहे हैं? कि सर ये तो हार्वेस्टिंग से पहले दिए जा रहे हैं। यानी कि फैक्टर क्या हुआ? फर्टिलाइजर। और प्रभावित किसको कर रहा है? क्वालिटी को, जो कि कब देख रहे हैं हम? हार्वेस्टिंग के बाद में। ठीक है, पोस्ट हार्वेस्टिंग देख रहे हैं, हार्वेस्टिंग करने के बाद में देख रहे हैं। तो क्या ये फैक्टर डिस्कस करना जरूरी है? क्योंकि क्वालिटी बाद में खराब हो रही है, इसका मतलब इन चीजों का पहले ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, इन चीजों पर क्या देना पड़ेगा? पहले ध्यान देना पड़ेगा। एक और एग्जांपल देता हूं, ये तो हमारे खेतों का ही एग्जांपल है। ठीक है, हम भी किसान हैं, हम भी खेती करते हैं। तो हमारे क्या है, मान लो जो ये आपके तरबूज होते हैं ना, तरबूज, तरबूज के लिए ये कहते हैं कि जितनी ज्यादा मात्रा में
जो आपके लू है, लू तो सब जानते होंगे, गर्म हवाएं चलती है गर्मियों के टाइम पे, उसको हम लू बोलते हैं। तो जितनी ज्यादा लू चलेगी उतना ही खरबूजा या तरबूज जो होता है वो मिठास देता है, ठीक है, वो मीठा होता है, ऐसा कहते हैं, ठीक है। इसका मतलब जो टेम्परेचर है वो एक तरह की लू क्या है, टेम्परेचर ही तो है। ज्यादा टेम्परेचर रहेगा, तेज हवाएं चलेगी तो क्या होगा, सीधा सीधा आपका जो है अफेक्ट करेगा किसको, तरबूज की क्वालिटी को, क्योंकि वो मीठा हो रहा है। तो वो क्या हो गया, पहले वाला फैक्टर हो गया। एक और एग्जांपल देता हूं, ऐसा होता था कि हमारे क्या हुआ, मान लो हमारे वाले एरिया में पानी की कमी है, हमारे खेत में है ना, जो इरिगेशन थोड़ी कम मिलती है तरबूज को, ठीक है। और जो पड़ोसी पड़ोसी है हमारा, उसके क्या है, इरिगेशन खूब मिलती है, उसके पानी की कोई कमी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर इरिगेशन खूब मिलती है, तो इस तरबूज में क्या फर्क होगा, क्योंकि ये पानी ज्यादा मिल रहा है, इसको पानी कम मिल रहा है, इसमें मिठास कम होगा और इसमें मिठास ज्यादा होगा। नॉर्मली ऐसा होता है। हम जो है, हमारे थोड़ा पानी कम था इसलिए हमारे वाले तरबूज इतने मीठे नहीं हुआ करते थे, हम तो पड़ोसियों के जाके खाया करते थे, ठीक है। क्यों खाया, एक तो अपने बच जाते हैं और दूसरा क्या होते हैं, वो मीठे भी थे, इसलिए पड़ोसियों के जाकर खाया करते थे। तो वो क्या था, वो एक जो है इरिगेशन फैक्टर था। और ये कब का है भाई, हमारे प्री हार्वेस्टिंग से पहले का ही है। पानी सही ढंग से दे रहे हैं तो क्वालिटी मेंटेन रह रही है, तरबूज मीठा हो रहा है। ऐसा ही हर चीज में होता है, कलर में हो गया, साइज में हो गया, ठीक है। इसके अलावा क्वालिटी में हो गया, राइपनिंग में हो गया, सही से पकेगा। यदि हम टाइम टू टाइम पानी देंगे, टाइम टू टाइम न्यूट्रेंट देंगे तो फल सही से पकेगा और अच्छी क्वालिटी का होगा, अच्छा उसमें रंग आएगा, ठीक है। तो बाद में भी उसकी क्वालिटी, राइपनिंग सब मेंटेन रहेगी, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि बाद में तो हमें करना जो करना ही है, ठीक है भाई। हम पोस्ट हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं, इसका मतलब हार्वेस्टिंग के बाद की तो बातें हैं ही इसमें, लेकिन हार्वेस्टिंग से पहले क्या क्या बातें ध्यान रखनी चाहिए, ये हम डिस्कस करेंगे इस वाले चैप्टर में। आज वाले चैप्टर में हम क्या करेंगे, पोस्ट हार्वेस्टिंग से पहले क्या क्या करेंगे, ठीक है, यानी कि प्री हार्वेस्टिंग फैक्टर्स की हम बात करेंगे। चैप्टर क्या कहना चाह रहा है, समझ में आ गई ना बात। जैसे मूंगफली का एग्जाम्पल, जैसे तरबूज का एग्जाम्पल, वैसे ही सेब में होता है, वैसे ही बहुत सारे और फलों में होता है, ठीक है। जैसे आपका टोमेटो है, टोमेटो में आपने सुना होगा जो आपके बाल्सम एंड रोट रोग होता है, ठीक है। वो क्या होता है, उसमें काले काले से धब्बे बन जाते हैं टमाटर के ऊपर, कैल्शियम की कमी से होता है। अब मान लो कैल्शियम की कमी हो रही है, काले काले धब्बे बन रहे हैं, इसका मतलब क्वालिटी खराब हो रही है। भाई काले टमाटरों को बाद में कौन खरीदेगा, ठीक है, कोई नहीं खरीदेगा। तो ये ध्यान देने वाली बात कब की है, पहले ही ध्यान दो इस पे। जब एक बार काले हो गए, एक बार हमने हार्वेस्टिंग कर ली, उसके बाद में हम कुछ नहीं कर सकते, इसलिए इन पर पहले ध्यान देना है। तो इनका डिस्कशन भी तो पहले ही करना है, इसलिए इस चैप्टर को हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। तीसरा ही हमारा चैप्टर है और हम उन फैक्टर्स की बात करने वाले हैं जो कि आपके किसको प्रभावित करते हैं, क्वालिटी को, मैच्योरेशन को, वो मैच्योरिटी को और राइपनिंग को, इन सब को, ठीक है, पकने को, या हम कह सकते हैं उसकी सही क्वालिटी, गुणवत्ता को, इन सब को, साइज को भी बात कर सकते हैं, रंग की भी बात कर सकते हैं। ये सब प्रभावित होने वाले कारक है जो कि पहले वाले कारकों से प्रभावित होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन जो है क्या कहना चाह रहा है, मतलब टॉपिक क्या कहना चाह रहा है, ये बात तो आपके समझ में आ गई। अब हम आगे चलते हैं और आगे चर्चाएं स्टार्ट करते हैं। देखो इसमें ज्यादा समझने वाली चीजें कुछ नहीं है, कुछ बेसिक चीजें हैं जिनको आपको पढ़ना है। जैसे कि बागवानी उत्पाद की क्वालिटी केवल कटाई के बाद के कारकों से ही प्रभावित नहीं होती है, ठीक है। यानी कि बागवानी में जितनी भी चीजें होती है वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि कटाई के बाद में ही देखेंगे जो अभी तो कर लो, अभी कर लो नहीं, अभी ही ध्यान देना है, स्टार्टिंग से ही ध्यान देना है, ठीक है। बल्कि कई प्री हार्वेस्टिंग कारक भी इसको प्रभावित करते हैं। ये कारक फलों, सब्जियों, स्वाद, आकार, रंग, पोषण मूल्य, भंडारण क्षमता, बाजार में उनकी स्वीकार्यता, इन सब को निर्धारित करते हैं, इन सभी कारकों को प्रभावित करते हैं, ठीक है। तो बाजार, ये जो आपके प्री हार्वेस्टिंग फैक्टर है, ये क्या कर रहे हैं, अधिकतर चीजों को प्रभावित करते हैं जो कि पोस्ट हार्वेस्टिंग की है। दूसरी बात, मृदा की उर्वरता, जलवायु जो परिस्थिति है, मृदा में अच्छे न्यूट्रिएंट होंगे तो क्वालिटी वाला प्रोडक्ट होगा। जलवायु परिस्थितियां अच्छी होगी, अभी मैंने कहा लू चल रही थी तो तरबूज मीठा हो रहा था, लू नहीं चल रही थी नॉर्मल। आप देखो जब ये जो बारिश, ये गर्मियां होती है और गर्मियों में यदि बारिश हो जाती है, कभी कभी होती है हमारी गर्मियों में बारिश, जब गर्मियां जाने वाली होती है, या मान लो बीच में गर्मियों में कभी कभी बारिश हो जाती है, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या होता है दोस्तों, आपका जो तरबूज होता है ना, वो तरबूज क्या करता है, वो आपके जो है उसकी क्वालिटी खराब हो जाती है, वो एक्चुअल में जो है अच्छा नहीं लगता है जब बारिश हो जाती है तब, क्योंकि तरबूज तो बना ही गर्मियों के लिए है,
ठीक है। जो तरबूज का एक्चुअल में जो स्वाद आता है वो एक्चुअल में, क्योंकि हम ठंडा करके उसको खाते तो है, लेकिन वो ठंडा करके गर्मियों में खाने का ही है स्वाद, ठीक है। उसको सर्दियों में खाएंगे या बारिश के टाइम पे, आजकल तो हर मौसम में जो है तरबूज मिल जाते हैं, जो ये आपके हाइब्रिड जो तरबूज होते हैं ये बारिश के टाइम पे भी मिल जाते हैं, लेकिन एक्चुअल में जो स्वाद होता है वो तो किन में मिलता है, आपकी गर्मी वाले टमाटर, ये जो तरबूज होते हैं इन्हीं में मिलता है, ठीक है। तो वो जो जलवायु परिस्थिति है वो भी प्रभावित करती है किसको, क्वालिटी को। जल प्रभावित करता है, अभी इरिगेशन के बारे में मैंने बताया, जितनी अच्छी इरिगेशन देंगे उतना ही क्वालिटी वाला प्रोडक्ट रहेगा, ठीक है। एक फैक्टर ये भी होता है, एक और बता देता हूं, हमने तो खेती की है इसलिए जानते हैं, जो प्याज होता है ना उसको जितना अच्छा पानी पिलाओगे, ठीक है, जितना अच्छी उसमें इरिगेशन होगी वो उतनी ही उसकी सेल्फ लाइफ बाद में बढ़ जाती है। और यदि आप स्टार्टिंग से ही जो आपका प्याज है उसको पानी कम दे रहे हो तो बाद में जब उसको स्टोर करते हैं तो वो ज्यादा टाइम तक स्टोर भी नहीं रहता है, जल्दी ही खराब हो जाता है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना। इसके अलावा हम कहते हैं कीटों से, रोगों से, इन सब से क्या होता है, प्रभाव पड़ता है फसल प्रबंधन से। ये सारी प्रक्रियाएं क्या होती है, गुणवत्ता को प्रभावित करती है, क्वालिटी को क्या करती है, प्रभावित करती है। क्वालिटी में सारी चीजें आ जाती है। यदि इन प्री हार्वेस्टिंग कारकों को सही ढंग से हम मैनेज कर ले तो बेहतर गुणवत्ता वाली और अधिक बाजार मूल्य प्राप्त करने वाली उपज प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो फोकस कहाँ करना है, प्री हार्वेस्टिंग कारकों पे फोकस करना है, ये बात ये चैप्टर कहना चाह रहा है। अब वो कौन कौन से कारक हैं, कैसे कैसे प्रभावित करते हैं, इन सब की हम चर्चा करेंगे। कुछ तो फसलें ही होती है, ठीक है, जिनका अलग अलग लेवल होता है, ठीक है। जैसे कि कुछ फसलें ऐसी होती है जिनको हम लंबे टाइम तक स्टोर कर सकते हैं, प्याज को कर सकते हैं, टोमेटो, ये जो आपका टोमेटो को तो नहीं कर सकते, पोटैटो को कर सकते हैं, लहसुन को कर सकते हैं, ठीक है। इनको लंबे समय तक हम स्टोर कर सकते हैं। कुछ सब्जियां हैं जिनको हम सुखाकर स्टोर कर सकते हैं, बेर को सुखा लेते हैं, काचरी को सुखा लेते हैं, ठीक है। बहुत सारी चीजें होती है जिनको ड्राई करके हम क्या कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं। तो ये जो चीजें हैं ये आपके कुछ गुण तो क्या होते हैं, क्रॉप्स में ही पाए जाते हैं। तो क्रॉप्स की जो प्रकृति होती है, क्रॉप्स का जो नेचर होता है उस पर भी डिपेंड करता है। यहाँ ध्यान देना है, फल और सब्जियों की गुणवत्ता फसल के अनुसार भिन्न होती है। कुछ फसलें जैसे कटहल हो गया, बेल हो गया, आलू हो गया, प्याज हो गया, कद्दू, लहसुन लंबे समय तक टिकते हैं। टिकना का मतलब होता है लंबे समय तक ये खराब नहीं होते हैं। दूसरी बात, सेब हो गया, आम हो गया, चेरी, स्ट्रॉबेरी, टमाटर, शिमला मिर्च, गाजर, मूली, ये क्या होगी, आकर्षक बनावट के कारण अधिक पसंद की जाती है, ठीक है। इनको हम ज्यादा टाइम तक जो है स्टोर तो नहीं रख पाते हैं, लेकिन इनमें जो है क्वालिटी होती है, इनमें क्या होता है, एक चमक होती है, इस कारण ये दूर से ही अच्छी लगती है। तो एक तो इनमें क्वालिटी वाला फैक्टर है और एक इनको हम लंबे समय तक, तो ये फसल पे डिपेंड करता है कि फसल कौन सी है, ठीक है। हर फसल अट्रैक्टिव नहीं होती है और हर फसल जो है आपके लंबे टाइम तक स्टोर भी नहीं की जा सकती, ये बात समझने वाली है। इसके बाद में जेनेटिक्स पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। किस पे, उनकी जेनेटिक्स पे। भाई कुछ किस्में ऐसी होती है, जैसे हम ये कहते हैं कि फ्लेवर सेवर जो टमाटर है आपका बायोटेक्नोलॉजी द्वारा विकसित है, उसकी सेल्फ लाइफ ज्यादा होती है जो आपका नॉर्मल टमाटर होता है उससे, ठीक है। तो उस टमाटर को हम जब बोते हैं तो उसकी जो ऊपर वाली जो स्किन होती है वो बहुत हार्ड होती है, ठीक है, और लंबे टाइम तक वो क्या नहीं होती है, खराब नहीं होती है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये जेनेटिक्स की वजह से ये तो हुआ। तो जेनेटिकली कुछ फैक्टर भी होते हैं जो क्या कर रहे हैं, आपको क्वालिटी को अफेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देना है, मोटी छिलके वाली, सख्त बनावट, कम श्वसन दर वाली और कम एथिलीन उत्पादन करने वाली किस्मों को भंडारण अधिक होता है, यानी कि इनको हम लंबे समय तक क्या कर सकते हैं, भंडारित कर सकते हैं। अब एक एक चीज को समझते हुए चलो, छिलका और बनावट तो समझ में आई गई। श्वसन दर, देखो श्वसन दर क्या होती है, आपने सुना होगा जो आपके फल होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। कैसे होते हैं, पहले हम ये कहते हैं क्लाइमेट्रिक फ्रूट और दूसरे हम ये कहते हैं नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट। ऐसा क्यों कहते हैं, इस श्वसन दर के आधार पर ही कहते हैं। जिन प्लांट्स में या जिन फ्रूट्स में तोड़ने के बाद में भी, हार्वेस्टिंग करने के बाद में भी क्या होता है, आपके जो रेस्पायरेशन है वो कंटिन्यू चलता रहता है और वो पकते रहते हैं, ठीक है। जैसे आम हो गया, पपीता हो गया, इनमें, ठीक है, ये आपके क्लाइमेट्रिक फ्रूट होते हैं। दूसरी तरफ जिन फ्रूट्स में जो आपके रेस्पायरेशन होता है वो कम होता है, ठीक है, रेस्पायरेशन तोड़ने के बाद में होता ही नहीं है, तो उन फ्रूट्स में क्या होता है, वो वहीं के वहीं ठहर जाएंगे। जैसे नींबू को हरा तोड़ा तो वो हरे का हरे ही सूख जाएगा, पकेगा नहीं आगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, नॉन क्लाइमेट्रिक फल हो गया, ठीक है।
कम एथिलीन उत्पादन, ज्यादा एथिलीन उत्पादन करने वाले जल्दी से पक जाते हैं, कम वाले धीरे धीरे पकते हैं। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, जो जितनी ज्यादा जल्दी पकेगा वो उतनी ही ज्यादा खराब भी हो जाएगा। तो ये जेनेटिक्स पे निर्भर करता है। इसके बाद में आता है प्रकाश। प्रकाश कैसे प्रभावित करता है? क्लोरोफिल संश्लेषण, श्वसन, रंध्र उद्घाटन, खोलना और बंद होने की बात है, प्रभावित करता है। छाया में उगने वाले टमाटर अधिक गहरे लाल रंग के होते हैं। यानी कि जो टमाटर आपके छाया में उगते हैं, छाया का मतलब होता है जिनके डायरेक्ट कांटेक्ट में सनलाइट नहीं आती है, ठीक है। जैसे सर्दियों में जो टमाटर होते हैं ना, वो धीरे धीरे क्या होते हैं, लाल होते हैं, लेकिन एक्चुअल में उनका कलर वो जो है वो होता है रेड होता है बिल्कुल, ठीक है। और जो गर्मियों वाले होते हैं ना, उनमें इतना रेड कलर नहीं आता है, ठीक है। ये क्या कारण है? तो ये मुख्य रूप से प्रकाश का प्रभाव है उस पे, ठीक है। दूसरी तरफ टेम्परेचर है। टेम्परेचर कैसे प्रभावित करता है? उच्च तापमान श्वसन दर को बढ़ाकर भंडारण क्षमता कम कर देता है। यदि हम हाई टेम्परेचर पे किसी चीज को स्टोर करेंगे, ठीक है, तो उसमें क्या हो जाएगा, जो रेस्पायरेशन है वो बढ़ जाएगा, उसकी वजह से फ्रूट्स जल्दी से खराब हो जाते हैं, ठीक है। तो हाई टेम्परेचर शेल्फ लाइफ को कम करता है। यही कारण है कि अधिकतर फ्रूट्स या जो आपकी ये क्रॉप्स होती है, इनको हम कहाँ स्टोर करते हैं? कोल्ड टेम्परेचर पे, ठीक है। यानी कि 2 से लेकर 3, 4, 5 डिग्री तक। इनको फ्रीज पे भी नहीं रखते हैं। फ्रीज का मतलब 0 से कम डिग्री पर नहीं रखेंगे, लेकिन इनको कहाँ रखेंगे? लगभग 0 के ऊपर, 2 से लेकर 3, 4, 5 तक, ठीक है। इस टेम्परेचर पर ये सबसे अच्छे बने रहते हैं, क्योंकि ये ना तो ज्यादा ठंडा है और ना ही ज्यादा ये क्या है, गर्म है। उस लेवल पे है जहां पर श्वसन दर धीरे धीरे चलती रहती है और ये लंबे समय तक बने रहते हैं, ठीक है। दूसरी बात, अधिक कार्बोहाइड्रेट संग्रहण वाली उपज अधिक समय तक टिकती है। जिनमें कार्बोहाइड्रेट ज्यादा है, जैसे आलू में ज्यादा कार्बोहाइड्रेट है स्टार्च के रूप में, ठीक है, तो आलू लंबे समय तक रहता है। प्याज में भी ऐसा ही होता है। जो खजूर होता है वो भी लंबे समय तक स्टोर किया जा सकता है, सूख जाता है, तो वो भी यही कारण है। तो अधिक कार्बोहाइड्रेट वाले क्या होते हैं, लंबे समय तक स्टोर किए जाते हैं। ये चीज समझने वाली है। इसके बाद में आ जाता है ह्यूमिडिटी। अधिक आर्द्रता के कारण छिलका पतला और आकार बड़ा होता है, जिससे उपज कटाई के बाद रोगों के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। क्या होगा यदि ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी? पहले ह्यूमिडिटी की बात है। यदि ह्यूमिडिटी ज्यादा रहेगी तो प्लांट के लिए फेवरेबल एनवायरनमेंट है, तो प्लांट जो आपका फ्रूट है उसकी साइज भी बढ़ाएगा, ठीक है, और उसमें न्यूट्रिएंट भी अच्छे ऐड हो जाएंगे। लेकिन जब बाद में स्टोर करने की बात आती है, तब ये लंबे समय तक स्टोर नहीं रह पाते हैं, क्योंकि ये तो उस क्लाइमेट के है ना जहां पर ह्यूमिडिटी बहुत अच्छी थी, आराम से रह रहे थे। अब तोड़ने के बाद में इनको वही ह्यूमिडिटी चाहिए, वही टेम्परेचर चाहिए। अगर वो नहीं मिलेगा तो ये खराब हो जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज देखने को मिलती है। आई बात समझ में? इसके अलावा हम ये कहते हैं एक फिक्स ह्यूमिडिटी पे, ठीक है, जो आपका प्याज होता है उसको ज्यादा ह्यूमिडिटी हम नहीं दे सकते। अदर जो क्रॉप्स है उनको हाई ह्यूमिडिटी पे हम स्टोर रखते हैं, लेकिन प्याज को 60 से लेकर 70% ह्यूमिडिटी के समथिंग हम स्टोर करते हैं, क्योंकि ज्यादा ह्यूमिडिटी में प्याज जल्दी खराब हो जाता है, ठीक है। तो उसके लिए कम ह्यूमिडिटी रखेंगे, बाकी को हम 80 to 85 ह्यूमिडिटी तक रख सकते हैं। मिनरल न्यूट्रिशन की बात करें तो इसमें अलग अलग रोग हो जाते हैं। जैसे मान लो कैल्शियम की कमी हो जाएगी, किसमें? मूंगफली में। तो आपके क्वालिटी किसकी कम हो जाएगी? मूंगफली की, क्योंकि पॉपिंग की वजह से दाने नहीं बनेंगे, मूंगफली में दाने ही नहीं रहेंगे। दूसरी बात, जो आपका टमाटर होता है उसमें बालसम रोग हो जाता है। जो आपका ये होता है, एक आपने सुना होगा यहाँ पर हाँ, बीटर पिट। ये क्या होता है? ये सेब में दिखाई देता है कैल्शियम की कमी की वजह से, ठीक है। एक आपके केविटी स्पॉट गाजर में दिखाई देता है कैल्शियम की कमी से। सल्फर की कमी से जो आपके ये तेल वाली फसलें हैं और प्रोटीन वाली जो फसलें हैं उनमें प्रोटीन और तेल की क्वालिटी घट जाती है, ठीक है, क्वालिटी खराब हो जाती है, क्योंकि वहां पर सल्फर आवश्यक है। तो ये जो न्यूट्रिएंट है, जितने भी न्यूट्रिएंट है, ये आपके जरूरी होते हैं किसके लिए? अच्छी क्वालिटी के लिए। फ्रूट हो, चाहे आपके वेजिटेबल हो, चाहे कोई और भी जो है आपके फसल हो, उसकी क्वालिटी के लिए न्यूट्रिएंट सही मात्रा में होना जरूरी है। ये चीज भी ध्यान रखनी है। इसके बाद में आ जाता है वाटर रिलेशन और इरिगेशन। पानी अधिकता कमी भंडारण क्षमता को प्रभावित करते हैं। अधिक नमी वाले उत्पाद जल्दी खराब होते हैं। जिन उत्पाद में पानी ज्यादा होता है, ठीक है, जैसे आपका टोमेटो है, टोमेटो जल्दी से खराब हो जाता है क्योंकि उसमें वाटर कंटेंट ज्यादा है, ठीक है। दूसरी तरफ हम ये कहते हैं कि आलू हुआ आपका, जो ये हम कहते हैं ना
प्याज हुआ, ये लंबे समय तक स्टोर रहते हैं क्योंकि इनमें वाटर कंटेंट कम होता है। ठीक है, आलू में वाटर बहुत कम होता है, मुख्य रूप से स्टार्च ज्यादा है उसमें, तो वो खराब भी कम होता है। तो जिन चीजों में पानी ज्यादा मात्रा में होता है वो खराब भी क्या होते हैं, जल्दी होते हैं। ये चीज देखने को मिलती है। इसके बाद में आ जाता है प्लांट डेंसिटी। यदि हम अधिक घनत्व रखेंगे तो प्रकाश और पोषक तत्वों में प्रतिस्पर्धा होगी, पौधे में बिल्कुल लड़ेंगे, ठीक है, जिससे गुणवत्ता प्रभावित होती है। यदि हम क्लोज रेंज में पौधों को बोएंगे, ठीक है, तो उनमें प्रकाश के लिए भी लड़ाई होगी, उनमें न्यूट्रिएंट्स के लिए भी लड़ाई होगी, पानी के लिए भी लड़ाई होगी। तो कुछ जो है प्लांट से न्यूट्रिएंट ले लेंगे, कुछ पानी ले लेंगे, और जो है पूरी तरह से वो नहीं कर पाएंगे जो वो करना चाहते हैं, ठीक है, पूरी तरह से नहीं फैल पाएंगे। तो इस चीज को मेंटेन रखने के लिए, क्वालिटी सही बनाए रखने के लिए बड़े और अच्छे रंग वाले फल मिलते हैं जब हम घनत्व कम रखते हैं। ठीक है, नॉर्मली हम कहते भी है ना कि अच्छी क्वालिटी वाला फ्रूट लेना है या अच्छी क्वालिटी वाला जो प्रोड्यूस है वो लेना है तो डेंसिटी कम रखो, प्लांट जो है उनकी संख्या कम रखो, मेंटेन रखो, ताकि वो जो है प्रतिस्पर्धा ना कर पाए, उनमें किसी प्रकार की लड़ाई ना हो। ठीक है, यह चीज है कल्चरल प्रैक्टिसेज। इसके अलावा कुछ चीजें हैं जो हमें भी ध्यान रखनी चाहिए, यानी कि किसान के द्वारा भी की जानी चाहिए कल्चरल प्रैक्टिस है, जैसे कि कैनोपी मेंटेन। ठीक है, फल पतला करना और आकार बढ़ाना, लेकिन कुछ उत्पाद कम करना। ठीक है, क्या हो जाएगा यदि हम फ्रूट को थिन करते हैं तो आकार बढ़ जाता है, ठीक है, लेकिन कुल उत्पादन कम होता है। ठीक है, होगा क्या, थिन करने का मतलब होता है भाई आपका जैसे मैंगो है तो मैंगो में कितनी फ्लावरिंग होती है, बहुत ज्यादा प्लांट आते हैं, वो फ्लावर आते हैं, लेकिन आम कुछ ही लगते हैं, और उनमें से भी कुछ किसान तो इतने समझदार होते हैं, उनको पता है कि इतने आम मेंटेन नहीं रहेंगे, ये सारे जो आम है ये पूरी तरह से सही ढंग से पक नहीं पाएंगे यदि पूरे ही रहे तो उनमें से कुछ आम को वो क्या कर देता है, हटा देता है, रिमूव कर देता है। ठीक है, छोटे रहते हैं तभी रिमूव कर देता है, क्यों, क्योंकि उसे पता है कि क्वालिटी वाला जो प्रोडक्ट लेना है, हमें क्वालिटी वाला प्रोड्यूस लेना है, तो उसमें हमें संख्या कम रखनी पड़ेगी। तो ये क्या कर लेते हैं, कम संख्या कर लेते हैं, जिससे आकार बढ़ेगा और जो कुल उत्पादन है वो कम होगा। कुल उत्पादन तो कम हो जाएगा लेकिन क्वालिटी मिल जाएगी। दूसरी बात, गडलिंग से आडू और नेक्टाराइन में फल बढ़ते हैं और एक समान पकते हैं। ठीक है, ये आपके कुछ एग्जाम्पल है जिनमें क्या होता है, जब हम ऐसा करते हैं तो फलों का आकार भी बढ़ता है और एक समान एक साथ ये पकते हुए भी नजर आते हैं। तो ये जो हम मेंटेन करते हैं, कल्चरल प्रैक्टिसेस करते हैं, इन पे भी फर्क पड़ता है। इसके अलावा रेनफॉल की बात करते हैं। रेनफॉल कैसे प्रभावित करती है, जब हम ये कहते हैं कि अत्यधिक वर्षा से चेरी, आलू बुखारा, टमाटर में फल फटने की समस्या आ जाती है। ठीक है, तो ज्यादा पानी भी नहीं देना है, कम पानी भी नहीं देना है, दोनों को मेंटेन रखना है। बारिश हो जाए, ये बारिश वाली जो प्रॉब्लम है ये तो हमारे साथ भी हो गई है कई बार। ठीक है, हमारे टमाटर भी बाते हैं, ठीक है, टमाटर भी हमारे बोते हैं भाई, बिल्कुल प्रैक्टिकल आदमी है भाई हम तो। ठीक है, गेहूं हो गए, जो हो गए, टमाटर हो गए, इसके अलावा हम कहते हैं मटर हो गए, सरसों हो गए, मतलब जितनी फसलें राजस्थान में हो सकती है लगभग उतनी फसलें हमारे आसपास होती है। ठीक है, मेरी देखी हुई है आराम से, उनमें डिजीज देखी हुई है, कौन कौन सी डिजीज होती है। ठीक है, उनका जो है कंट्रोल देखा हुआ है, किस प्रकार से कंट्रोल करते हैं, कल्चरल प्रैक्टिसेज खूब की हुई है। ठीक है, ये जो है बिल्कुल प्रैक्टिकल आदमी है, सारी चीजें पता है। तो टमाटरों में होता क्या है, हमने दो वेराइटी लगा रखी थी। ठीक है, एक वेराइटी ऐसी थी, आपने देखा होगा, एक तो बिल्कुल गोल टमाटर होते हैं, ठीक है, और एक आजकल बाजार में ऐसे लंबे वाले टमाटर आ रहे हैं, लट्टू टमाटर बोलते हैं इनको साधारण भाषा में, लट्टू के जैसे दिखाई देते हैं ना, इसलिए लट्टू टमाटर बोलते हैं। तो ये जो वेराइटी थी इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। ठीक है, लेकिन जब क्योंकि सर्दियों के टाइम पे बो रखा था हमने, तो हुआ क्या कि मैंने जो है भाई ड्रिप वाला सिस्टम था, ड्रिप में ही होती है अधिकतर, टमाटर हो गए, मिर्च हो गए, ये ड्रिप में ही होते हैं। ठीक है, हम ड्रिप नहीं लगाते हैं तो इनमें कई प्रकार की प्रॉब्लम्स होती है, जैसे फ्लोरिंग कम हो जाना। ठीक है, इसके अलावा फ्रूट में भी दिक्कत आती है। तो होता क्या है कि जब हम क्या करते हैं, ड्रिप में था तो इनको और जो ये वाले हैं दोनों को एक साथ पानी पिला दिया गया था। ठीक है, और जिस रात हमने पानी पिलाया उससे सुबह या उसके दोपहर बाद में ही बारिश अच्छी हो गई। ठीक है, अब एक तो बारिश का पानी मिल गया, ऊपर से पहले से उनको पानी पिलाया हुआ था। ठीक है, तो क्या हुआ, पानी की मात्रा ज्यादा हो गई, और टोमेटो का ये नेचर होता है कि जितना ज्यादा पानी मिलता है ना उतना ही खींच लेता है ये। ठीक है, जितना पानी दोगे उतना ही खींच लेगा, लेकिन वो खींच के जाएगा कहाँ, फलों में जाएगा। तो फल क्या हो जाते हैं, अधिक पानी होने की वजह से फटना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये वाली वेराइटी तो नहीं फटी थी, ठीक है, लेकिन ये वाली वेराइटी फटना स्टार्ट हो गई थी, जो गोल वाले लट्टू, ये लट्टू वाले थे ना,
जो लंबे वाले अंडे आकार कैसे थे, वो जो है इनमें ज्यादा प्रॉब्लम हुई थी और ये क्या हो गए थे, फट गए थे, बहुत ज्यादा नुकसान हो गया था। तो वो चीज देखने को मिलती है, जब हम ज्यादा पानी दे देते हैं तब ये प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो पानी को भी मेंटेन रखना है, नहीं तो क्वालिटी खराब हो जाएगी। तो ये चीज है। इसके बाद में आ जाता है सीजन डे लेंथ। ये भी फर्क पड़ता है कि सीजन कौन सा है और दिन और रात की लंबाई कितनी है। ठीक है भाई, दिन कितना लंबा है, रात कितनी लंबी है, ये चीजें भी डिपेंड करती है क्वालिटी को। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलो तो फिर आगे बात करते हैं। यहां पर बात करते हैं सीजन और डे लेंथ की। सर्दियों में कटाई की, जो आपके सर्दियों में कटाई की गई फसल अधिक समय तक टिकती है। ठीक है, सुबह या शाम को कटाई करने पर गुणवत्ता बनी रहती है। भाई ये कटाई का टाइम भी होता है, जो सर्दियों के टाइम पे हम जब कटाई करते हैं, जैसे आपके जो प्याज होता है उसको हम सर्दियों के टाइम पे बोते हैं और जब गर्मियां आ रही होती है, सर्दियां जा रही होती है, उस टाइम पे इनको काट लेते हैं। ठीक है, इसी के अनुसार हम ये कहते हैं कि आपका जो ये होता है, जिसको हम कहते हैं आलू, आलू सर्दियों के टाइम पे जब सर्दियां कंप्लीट हो जाती है उसके बाद में हम निकाल लेते हैं, तो ये चीजें ज्यादा टाइम तक स्टोर रहती है। ठीक है, आई बात समझ में। इसके अलावा सुबह शाम का फर्क पड़ता है। कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या चीज है, तो अधिक CO2 जो स्तर होता है वो जल्दी फूल आने, अधिक उपज और तेज वृद्धि को प्रोत्साहित करता है। यदि खेत के आसपास में CO2 की मात्रा ज्यादा है तो फल भी ज्यादा लगेंगे, प्रोड्यूस भी, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के लिए आसानी से CO2 मिल जाएगी। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस होगा, कार्बोहाइड्रेट बनेगा, कार्बोहाइड्रेट बनेगा तो प्लांट में जाएगा, प्लांट से फ्रूट में जाएगा और फ्रूट में जाएगा तो फ्रूट ज्यादा बनेंगे। ठीक है, तो ये चीज देखने को मिलती है। यूज ऑफ एग्रोकेमिकल्स, ये चीज भी काफी ज्यादा जो है डिपेंड करती है। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल ये है कि जो आपका ग्रोथ रेगुलेटर है, जिनको GA3, BA और I, जो आपका IAA है, इंडोल एसिटिक एसिड है, ठीक है, जिब्रेलिन है, और ये जो आपका BA है, ठीक है, एब्सिसिक एसिड, ऐसे कुछ होता है। ये जो चीजें हैं आपके, ये गुणवत्ता और भंडारण क्षमता को बढ़ाते हैं। क्या कर लेते हैं, भंडारण क्षमता को बढ़ाते हैं। दूसरी बात, प्याज पर जो आपके मेलिक हाइड्रेजाइड है, MH का मतलब होता है मेलिक हाइड्रेजाइड। ठीक है, मेलिक हाइड्रेजाइड, इसका स्प्रे करते हैं। ये पहले ही करना पड़ता है दोस्तों, और ये कंपटीशन में ये एग्जाम पूछा भी जाता है। ये जो क्वेश्चन होता है कि मेलिक हाइड्रेज, ये तो सबको पता है कि मेलिक हाइड्रेजाइड से हम क्या करते हैं, जो आपके प्याज और जो ओनियन है उसमें जो स्प्राउट निकलते हैं बाद में, उसको रोकने में काम में लेते हैं। लेकिन इसका जो यूज है ना, वो हम खड़ी फसल में ही करते हैं। ठीक है, इससे अंकुरण रुकता है और ये खड़ी फसल में ही यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। इसके बाद में पेस्ट एंड डिजीज, पेस्ट एंड डिजीज लगेंगे तो क्वालिटी तो खराब करेंगे, जीवन क्षमता तो कम करेंगे, स्वाभाविक सी बात है। ठीक है, तो ये चीज भी ध्यान रखनी है। मेथड ऑफ हार्वेस्टिंग, ठीक है, हार्वेस्टिंग का कौन सा मेथड हम काम में ले रहे हैं। ठीक है, ऐसा मेथड काम में लेना चाहिए जिससे किसी प्रकार की खरोच ना आए, जिससे किसी प्रकार की जो है डैमेज ना हो अपने फ्रूट को। ठीक है, क्या ना हो, फ्रूट को किसी प्रकार का कोई भी डैमेज नहीं होना चाहिए। मान लो आप कोई ऐसी मशीन काम में लेते हो जिससे फ्रूट कट जाता है, उस पे डैमेज हो जाता है, उसके खरोच लग जाती है, तो वो तो क्वालिटी खराब ही है। ठीक है, उसको कौन खरीदेगा, तो बेकार चीजों को कोई नहीं खरीदता है। तो वो जो आप कर रहे हो, जिसकी वजह से जो चीजें इस्तेमाल कर रहे हो, चाहे मशीनरी हो चाहे कल्चरल प्रैक्टिसेज हो, उनमें ये सावधानी रखनी है कि क्वालिटी मेंटेन रखनी है, खराब नहीं होनी चाहिए चीजें। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है। स्टेज ऑफ हार्वेस्टिंग, ये भी फर्क पड़ता है। यदि हम फसलों को ज्यादा पका देंगे, जैसे टमाटर है, टमाटर को पूरा लाल होने के बाद में हमने तोड़ा तो 2-3 दिन तक ही रहेगा, फिर खराब हो जाएगा। लेकिन टमाटर यदि हमने कच्ची अवस्था में, पहले जो हल्का हल्का पीला होने लग गया था, उसी टाइम पे हमने तोड़ दिया, तो ये धीरे धीरे क्या हो जाएगा, बाद में जो है 7 से 8 दिन तक आराम से निकाल लेगा और इसको कहीं पे भी हम ट्रांसपोर्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तभी तो हम एक फिक्स स्टेज चेक करते हैं पहले। भाई हम ये करते हैं कि पूरा नहीं पकाना है उसको, आम के साथ भी ऐसा ही होता है, आम को पूरा नहीं पकाया जाता है, उसको पहले ही हम क्या करते हैं, कच्ची अवस्था में ही तोड़ देते हैं, फिर उसको ट्रांसपोर्ट के समय क्या करते हैं, कंटिन्यू रखते हैं। ठीक है, अब कमलेश जी सर कुछ बात कहेंगे हमें, वो हम सुनने वाले हैं। कौन सी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो सर? हॉर्टिकल्चर है सर, पोस्ट हार्वेस्टिंग टेक्निक। अच्छा, थर्ड ईयर के सेकंड सेमेस्टर में। और कुछ कॉलेजों में ये अलग अलग भी रहती है मेरे हिसाब से। तो सर आपने बताया था जब ये कोर्स स्टार्ट किया, ये सब्जेक्ट पढ़ाना स्टार्ट की, तो आपने कहा था कि ये जो सब्जेक्ट्स हम पढ़ा रहे हैं ये फाउंडेशन तौर पर पढ़ा रहे हैं। बिल्कुल। क्या वो रियल में एग्जिट हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा,
पर साथियों मैं आपको बता देना चाहता हूं, इसके अलावा भी क्वेश्चन प्रैक्टिस की अपनी डेली क्लास आती है शाम को 7 बजे से, और उसका टेस्ट लगता है अपने एप्लीकेशन पर। ब्राइट वाली सीरीज के नाम से अपनी एक सीरीज चल रही है, और उस सीरीज का टारगेट है कि 100 एपिसोड रहे अपने, और उसमें आपके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहते हैं और उसका पहले टेस्ट लगेगा, उसके बाद में उसका सॉल्यूशन रहेगा 7 से 8 बजे तक। ठीक है। और इसके अलावा जैसे ये प्री पीजी की तैयारी करना चाहते हैं, एएफओ की तैयारी करना चाहते हैं, एएसआरबी नेट के बारे में सोच रहे हैं कि क्या है ये चीज, क्योंकि अपने को कहीं ना कहीं किसी रास्ते के बारे में पता ही नहीं है, वो चाहे कितना भी अच्छा हो। ठीक है। और ज्यादातर मेरी आदत है कि कोई भी एग्जाम्पल से अपन समझाएं तो शायद बेटर रहता है। जैसे कि आप ए जगह पर खड़े हो, ये स्थान है ए, आपको बी जगह जाना है, तो बेटा एक तो ये रास्ता था, ठीक है, एक ये रास्ता है और एक रास्ता ये है। ठीक है। आप इस रास्ते से आते हो क्योंकि आपको पता ही इस रास्ते का है, आप इस रास्ते से भी आ सकते हो, इनमें से जो बेटर लगता है कि सर मैंने ये चूज किया, मैंने ये चूज किया। बेटा आपको इस रास्ते का पता ही नहीं है कि आप एएसआर भी नेट भी कर सकते हो और उसके भी कई बेनिफिट होते हैं। आप आईसीआर जेआरएफ भी कर सकते हो, उसके कई बेनिफिट होते हैं। आप आईबीपीएस एएफओ में जा सकते हो, डब्ल्यूओ के बारे में जानते हो, पर जो रेगुलर अपने आईबीपीएस एएफओ की वैकेंसी आती है उसके बारे में आपको पता ही नहीं है, क्योंकि उस रास्ते का आपको पता नहीं है कि वो रास्ता भी जाता है अपने बी स्थान पर पहुंचने के लिए, मतलब अपनी सक्सेस के लिए, अपनी जॉब पाने के लिए। ये बी स्थान क्या है? जॉब है। इस जॉब तक अगर आप जाना चाहते हो तो आपके पास में रास्ते बहुत सारे हैं, पर आपको चूज करना पड़ेगा कौन सा बेटर रास्ता है। ठीक है। तो उन रास्तों के बारे में ब्राइट एग्रो क्लासेस की टीम आपको हमेशा गाइड करती रहती है, हमेशा आपके लिए मेहनत कर रही है, यूट्यूब पर मान लो चाहे अपने एप्लीकेशन पर मान लो। इनके भी आपको सर अच्छे तरीके से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करवा रहे हैं, कॉन्सेप्ट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहां से बन सकते हैं वो भी चीज आपको बता रहे हैं। तो आपको मेरे हिसाब से इससे बेटर मेथड कोई भी नहीं मिलेगा, बेटर आपको इन्वायरमेंट, बेटर प्लेटफॉर्म कोई भी नहीं मिलने वाला है। तो आपको जो सिचुएशन है उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग बढ़िया तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। कुछ भी डाउट आता है, सर ने वैसे नंबर बता रखे होंगे 8690596638। ठीक है बेटा, इन नंबरों पर आप मैसेज कर देना। A to Z आपके सभी टॉपिक क्या होंगे, क्लियर होंगे। कुछ भी डाउट आता है वो आप पूछ सकते हो। इसके अलावा अपने व्हाट्सएप नंबर है, फीडबैक देते रहा करो। ठीक है। या हम भी लाइव सेशन रख लेंगे फीडबैक के लिए, संडे को रख लेंगे, सभी टीचर्स आ जाएंगे और वहां पर आपका जो भी फीडबैक रहेगा वो चर्चा कर लेंगे। ठीक है। फीडबैक दिया करो भाई, फीडबैक जरूरी होता है। हम तो चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, जो आपको अच्छा लगे ना वो बोला करो। आप तो भाई नेगेटिव होगा तो हम सुधार करेंगे और पॉजिटिव होगा तो हम मोटिवेट होंगे। दोनों चीजों में ही हमारा भला है और आपका भी भला है, इसलिए फीडबैक दिया करो भाई। पैसे दिया है तो फीडबैक भी दिया करो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है। कमेंट कर दिया करो वीडियो पे या फिर जो है व्हाट्सएप पे कर दिया करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। चलो तो आगे चलते हैं। हाँ कमलेश जी सर ये भी बता रहे थे कि जो कंसेप्ट है वो तो क्लियर हो ही रहे हैं, साथ में हम कंपटीशन के हिसाब से तो देखो आप नोट्स बनाओ, मेरा कहना तो ये है। ठीक है। हम पीडीएफ आपको देते हैं, पीडीएफ आपको अच्छे से अवेलेबल हो जाती है, लेकिन ये कंटेंट कहीं ना कहीं हमेशा आपके लिए यहाँ पर अवेलेबल नहीं रहने वाला है। ठीक है। जैसे आपका कोर्स कंप्लीट होगा, ये जो है आपको वहां से कोर्स से एग्जिट होना पड़ेगा, नया कोर्स ज्वाइन करना पड़ेगा। तो ये जो मैटर है ये आप साथ में लेके जाओ, इसके लिए आपके नोट्स होने चाहिए, खुद के नोट्स। ठीक है। उनमें थोड़ी सी स्पेस रखो। ठीक है। मान लो यहाँ पर जो चीजें लिखवाई जा रही है, जो थ्योरी वाली चीजें हैं उनको थोड़ा रिमूव कर दो, क्योंकि थ्योरी तो आपको क्या करना है, एग्जाम्स में जो है परफॉर्म करना है, एग्जाम्स में लिख के आना है। वो बात आप उन यहाँ पर, क्योंकि वो लिख के आने वाली चीज है वो आप लिख सकते हो, उनको रिमूव कर दो। जो कंटेंट वाली चीजें हैं जो कि कंपटीशन लेवल में पूछी जाती है, जैसे यहाँ पर मैं एग्जाम्पल दूं MH वाला, ठीक है, मेलिक हाइड्रोजाइड हम यूज करते हैं किसको रोकने के लिए, स्प्राउट को रोकने के लिए प्याज में, और ये आपका जो पोटैटो होता है इसमें। ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस प्रकार के, तो इनको ऐड करो अपने जो नोट्स होते हैं उनमें। इसके अतिरिक्त भी नोट्स में जगह रखो ताकि भविष्य में कोई चीज आपको नहीं पता चले, क्योंकि जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ेगा वैसे वैसे क्वेश्चन उसी लेवल के होते जाएंगे। ठीक है। तो वहां पर आप बाद में ऐड कर सको अपनी चीजों को, उसके लिए थोड़ी सी जगह रखो। पेज में नीचे 3-4 लाइन छोड़ दिया करो हमेशा हर पेज में। ठीक है। ज्यादा नुकसान नहीं हो जाएगा, ऐसा नहीं
होगा कि करोड़ 2-4 करोड़ आपके कम हो जाएंगे। ठीक है, मान लो 50 रुपए की एक कॉपी ज्यादा बढ़ जाएगी, बस इतना ही फर्क पड़ेगा और कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए इन चीजों का, बेसिक चीजों का ध्यान रखो और कुछ नहीं है। ठीक है, मेथड ऑफ हार्वेस्टिंग की हमने बात करी ली, खरोचर ये नहीं आनी चाहिए। स्टेज ऑफ हार्वेस्टिंग, कौन सी स्टेज पे हम हार्वेस्टिंग कर रहे हैं, ये चीज भी डिपेंड करती है क्वालिटी पे। ठीक है, तो वो चीज भी आपको ध्यान रखना चाहिए। गुणवत्ता, सेल्फ लाइफ और बाजार मूल्य बढ़ाने के लिए पहले से ही हमें ध्यान रखना पड़ता है, प्री हार्वेस्टिंग फैक्टर्स को ही देखना पड़ता है। ठीक है, तो ये हमारी क्लास थी। आई होप आपको चीजें समझ में आई होगी, सारी चीजें आपने जो है बारीकी से देखी होगी, समझी होगी। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।